जब तक मार्केट के अंदर माइकल सेलर है, माइक्रो स्ट्रेटजी है, तब तक बिटकॉइन को कोई नहीं रोक सकता। आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे आज की बड़ी न्यूज़ से जो अभी अभी आई है। और वो बड़ी न्यूज़ है माइक्रो स्ट्रेटजी का एक बार फिर से बिटकॉइन की बाइंग करना। और इस बार की अब तक की मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बाइंग की है बिटकॉइन की। सबसे बड़ी बाइंग एक ही बार में 51,780 बिटकॉइन आज और परचेज कर लिए और ख़रीद लिए 4.6 बिलियन डॉलर्स के। 35,000 करोड़ रुपीज़, 34 से 35 हज़ार करोड़ नंबर कहूँगा मैं, ठीक है। 4.6 बिलियन डॉलर अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे। और माइक्रो स्ट्रेटजी अब मालिक बन चुका है, ओनर बन चुका है 3,31,200 बिटकॉइन का। बिटकॉइन के प्राइस क्या चल रहे हैं और इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल उस चार्ट्स पे हम चल के बात करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी न्यूज़ माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से, और जो 42 बिलियन डॉलर्स का जुगाड़ किया था उसमें से 6 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन खरीद चुका है। 27,200 पहले खरीदे थे, 51,780 आज खरीद लिए। तो भैया कंटिन्यू बड़ी बड़ी बाइंग माइकल सेलर की तरफ से, जो कि इशारे कर रही हैं सबसे बड़ी रैली की, ठीक है, जो 1 लाख डॉलर को हिट करा सकती है। तो बिटकॉइन का 1 लाख डॉलर हिट होना ये कहीं ना कहीं पक्का है, ठीक है। कोई भी नहीं रोक सकता। और इस न्यूज़ ने पूरी एक तरह से कहते हैं ना, पूरी मोहर लगा दी है कि हाँ 1 लाख डॉलर तो बिटकॉइन जाएगा ही जाएगा। माइकल सेलर की आज बाइंग हुई और एक ट्वीट भी आया माइकल सेलर का। एक यहाँ पे अगर हम देखें पोल भी माइकल सेलर ने किया, विल बिटकॉइन ब्रेक 100K बाय न्यू ईयर ईव। तो न्यू ईयर तो मुझे लगता है अभी न्यू ईयर में टाइम है, क्योंकि अभी नवंबर भी पड़ा है। 10 से 12 दिन नवंबर के हैं, पूरा एक महीना दिसंबर का पड़ा है। तो मुझे लगता है दिसंबर से पहले ही बिटकॉइन को 100K ब्रेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इस पॉल की बात करें तो इस पॉल में अगर हम देखें, यस 86%। अगर इस नवंबर मंथ में नहीं हुआ तो दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन 1 लाख डॉलर इसी 2024 में हम देखेंगे। आज की बाइंग करके माइकल सेलर ने एकदम क्लियर कर दिया कि 100K अब जल्दी देखेंगे, टाइम नहीं लगेगा उसके लिए, ठीक है। अब आते हैं सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे, वीकली चार्ट की बात करेंगे, ठीक है। पहला वीक नवंबर का काफ़ी अच्छा निकला, दूसरा काफ़ी अच्छा निकला। आई थिंक दूसरे वीक की स्टार्टिंग में खरीदे थे बिटकॉइन 27,200, और बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई सेट कर दिया था कंटिन्यू, जो कि गया 93,265। नया वीक शुरू हो चुका है आज, और बिटकॉइन वापस आ चुका है $91,000 के ऊपर, ठीक है। तो देखो पॉसिबल चांसेस क्या है नवंबर की, या तो इस वीक ही हमको जो है बिटकॉइन 1 लाख डॉलर के दर्शन करा देगा, क्योंकि बड़ी न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है। और अगर इस वीक गेम हो जाता है या नहीं हो पाता तो नेक्स्ट वीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा मंथली कैंडल का भी क्लोजिंग का भी टाइम आ रहा है, ठीक है। या तो इस वीक या नेक्स्ट वीक पॉसिबल चांसेस, पॉसिबल सिनेरियोज यही हैं। बिटकॉइन जल्दी आपको अब 1 लाख डॉलर दिखा सकता है। और जिस तरह से बिटकॉइन पंप कर रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो वापस बिटकॉइन के लेवल आ चुके हैं 91,468 डॉलर्स के ऊपर। तो बिटकॉइन पिछली बार भी नया ऑल टाइम हाई लगा दिया था बाइंग की न्यूज़ से, और हो सकता है इस बार फिर से हिस्ट्री रिपीट हो जाए और आज ही $93,000 ब्रेक हो जाए, ठीक है। 94 95 के दर्शन आपको बिटकॉइन में भी आज ही करा दे। तो अभी बिटकॉइन चल रहा है $91,400 के ऊपर। तो बिल्कुल सोलाना पूरी तरह से तैयार है, बिटकॉइन भी तैयार है अपना नया हाई हिट करने के लिए। न्यूज़ बड़ी आ चुकी है मार्केट में, और बिटकॉइन के साथ सोलाना अब पूरी तैयारी में बिल्कुल टच होने वाला है। यहाँ पे सोलाना का नया ऑल टाइम हाई $244 के ऊपर सोलाना का प्राइस चल रहा है, 20,600 पे। 244 और $260 के आसपास प्रीवियस हाई लगा रखा है सोलाना ने। और अब टाइम आ गया कि इसको तोड़ के फेंक दिया जाए इधर साइड में, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से एक बड़ी कैंडल बन जाए, और 300 से $400 प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोलाना का नया ऑल टाइम हाई जो लगेगा। सीधा $300 तो सीधा दिखना ही चाहिए, 260 का तो प्रीवियस हाई ऑलरेडी लगा हुआ है। तो सोलाना के मीम कॉइन्स के लिए भी कहीं ना कुछ अच्छे इंडिकेशंस हैं, ठीक है। तो नज़र रखिए सोलाना पे, और आज ही सोलाना का पॉसिबल चांसेस है, नया वीक शुरू हो गया है। तो सोलाना इज़ रेडी टू ब्रेक प्रीवियस हाई
एंड सेट फॉर न्यू ऑल टाइम हाई। तो बिटकॉइन का प्राइस फिर से बढ़ रहा है, यहाँ पे $92,500 पे आ चुके हैं और कुछ प्राइस इंक्रीज और आप अभी देख लोगे $94,000, यानी आज की डेट नए ऑल टाइम हाई की डेट बन जाएगी। जब पहले बिटकॉइन खरीदे तब हाई लगाया और आज तो अच्छी खासी बाइंग की है। तो भैया बुलिश न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, तो बिटकॉइन को आज तो नया हाई लगा देना चाहिए और बिटकॉइन बढ़ भी रहा है उस तरफ। तो किसी भी पल $93,200 का जो हाई लगा हुआ है वो कभी भी टूट सकता है। अगर आप देखो बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेताब है यहाँ पे आज ही नया हाई हिट करने के लिए। और हमको जो पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं, आज बिटकॉइन 94 95 तक जा सकता है। जिस तरह की मूवमेंट इस टाइम पे मार्केट में चल रही है उसको देखते हुए बिटकॉइन आज फिर से आपको नया हाई दिखाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ओम मंत्र डाओ की। आज ओम मंत्र ने $4.53 के लेवल भी हिट कर दिए। आज की कैंडल ने भी कहीं ना कहीं नया ऑल टाइम हाई लगा दिया और रिजल्ट यह है कि ओम मंत्र पिछले 5 दिनों से डेली प्राइस पंप हो रहा है और पिछले 4-5 दिनों से डेली नए ऑल टाइम हाई लग रहे हैं। कल सबसे बड़ी कैंडल बनी, रिकॉर्ड तोड़ कैंडल, और आज भी नया ऑल टाइम हाई। ₹1 की क्रिप्टो 375 तक पहुंच गई, ठीक है। और आज अभी जो करंट लेवल है 365 पे चल रहा है। तो ओम मंत्र की कीमतें इस टाइम पे आप रिकॉर्ड हाई पर देख रहे हैं मार्केट में। अभी कुछ दिन पहले हमने एच बार ईटीएफ की बात की थी, जब न्यूज़ आई थी मार्केट में। कैनरी कैपिटल ने एच बार ईटीएफ के बारे में अप्लाई किया था, अप्लाई किया था। और डेफिनेटली तब अगर आपने एच बार को लेके कोई एक्शन लिया होगा तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई होगी, क्योंकि 130% पंप हो चुका है एच बार। अगर आप देखेंगे तब से लेके अब तक जब मूवमेंट आया था, जिस दिन कैपिटल ने अप्लाई किया था, ये वो कैंडल थी, ठीक है। जिस दिन ये मूवमेंट आया अगले दिन प्राइस डंप हुआ, थोड़ा लिक्विडेशंस, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और अगले 5 दिन, मतलब तब से लेके अब तक कीमतें 130% तक बढ़ चुकी है। आज $0.12 पे आ चुका है। आज एच बार के प्राइस 10 से ₹11 पे आ चुके हैं। 46% ऊपर चल रहा है। और हर एक अपडेट कितनी ज़रूरी है, हर एक वीडियो कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट की बात करूं, आपको सब पता चलेगा कितनी ज़रूरी अपडेट्स होती है हर वीडियो में। पौंड सबसे ऊपर चल रहा है। एच बार ईटीएफ की बात की थी तब से कीमतें 130% बढ़ गई हैं, ठीक है। कैटिजन आज 33% चल रहा है। सी टी के कॉइन शेन टू चेन के अपग्रेड के बारे में हमने कल ही बात की थी, अगर आपने वीडियो वॉच आउट किया होगा तो डेफिनेटली आज 31% का प्रॉफिट ले रहे होंगे मार्केट में, ठीक है। ZRX 31 चल रहा है। XTZ XLM, ठीक है, 25-27%। ओम, LTO, CRV, तो दोनों अपग्रेड की हमने बात की थी, CTK की और पॉलीएक्स की, है ना। और दोनों ही आज पंप कर रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो वॉच आउट किया होगा तो दोनों से आज आप रिटर्न ले रहे होंगे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में किसी भी कॉइन के साथ कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े भूचाल आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ FB कॉइन के साथ। $3.8 पे ट्रेड कर रहा था एक, काफ़ी टाइम से प्राइस अच्छे खासे नीचे चले गए थे मार्केट में, आया था ये $10-12 की रेंज में, लेकिन आज सारी कसर निकाल दी। $3 तो छोड़िए, $6 भी छोड़िए, सीधा प्राइस $10 को हिट हुआ, ठीक है। $9.3 तक सीधा हिट हुआ, उसके बाद $10 को हिट करके प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आया। कीमतें 120-130% सिर्फ एक ही घंटे में बढ़ गई है FB। बिटकॉइन फिर से अपने नए हाई की तरफ बढ़ रहा है और डॉज कॉइन साथ साथ चल रहा था, तो डॉज कॉइन की रैली फिर से शुरू हो सकती है जो लेके जाएगी डॉज कॉइन को नए ऑल टाइम हाई तक। और इसी बीच इस तरह की अपडेट्स आग में घी डालने का काम कर रही हैं। 198 मिलियन डॉज कॉइन है, $71 मिलियन के, ये कल ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। अगर हम देखें अर्ली मॉर्निंग 3-6, तो कितने हुए हैं? 198 मिलियन है $71 मिलियन के अननोन वॉलेट से कॉइन बेस क्यूब। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका मतलब है डॉज। एलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी, ये पूरी क्रिप्टो कैबिनेट है। और जिस तरह से यूएसए को क्रिप्टो कैपिटल बनाना है, उसके लिए बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और इस ऑफिशियल एक्स जो ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का ये ऑफिशियल हैंडल, एक्स हैंडल,
यहाँ से जो तीर निकलेंगे, यहाँ से जो अपडेट्स आएंगी, वो सीधा डॉज कॉइन को भी इम्पेक्ट करेंगी। जिसके अंदर डॉज कॉइन को लेके कुछ खुला बड़ा अपडेट हुआ, वो डेफिनेटली, हालांकि ये डिपार्टमेंट डॉज है, लेकिन डॉज और डॉज दोनों का कनेक्शन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस डिपार्टमेंट के हेड इलॉन मस्क है। तो इतना समझ लो, इस हैंडल से जब जब अपडेट्स आएंगे, इस जो जो तीर निकलेंगे, वो सीधा इम्पेक्ट करेंगे डॉज कॉइन को, ठीक है। पिछले वीक की अपडेट है, और पिछले वीक शिबा इनू का प्राइस जंप हो रहा था डॉज कॉइन के साथ साथ, ठीक है। थोड़ा सा दोनों रुके हुए हैं, लेकिन इसी बीच शिबा इनू की वेल ने 4 ट्रिलियन शिबा इनू मूव किए, $99 मिलियन के। शिबा इनू वेल हैज़ मूव 4 ट्रिलियन शिब वर्थ $99 मिलियन टू अ न्यू अनआइडेंटिफाई एड्रेस एमिड द करंट मार्केट कंसोलिडेशन। ये बहुत बड़ा मूवमेंट आया शिबा इनू को लेके, पहली बार, मतलब काफ़ी टाइम के बाद आया ऐसा अपडेट जिसके अंदर 4 ट्रिलियन वाली वेल ने यहाँ पे बड़ा मूवमेंट किया। $100 मिलियन के ये शिबा इनू थे। जब बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर किसी कॉइन को लेके मूवमेंट करते हैं, तो उस कॉइन पे इम्पैक्ट पड़ ही जाता है। DWF लैब ने पिछले कुछ दिनों में जिन कॉइन्स के साथ मूवमेंट किया, उनका प्राइस बढ़ा, ठीक है। तो एक और अपडेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार जो कॉइन है एवा, आई थिंक ये ट्रैवला का ही कॉइन है, ठीक है। और इस बार जो नाम है वो है विंटर म्यूट। विंटर म्यूट को यहाँ पे रिसीव हुए हैं 16 मिलियन एवा कॉइन, $1.1 मिलियन के 4 days एगो, एंड इज करेंटली द 9th होल्डर ऑफ एवा। 9th नंबर का सबसे बड़ा होल्डर है विंटर म्यूट अब। और एवा रिसीव हुए हैं, तो भैया अब नज़र रखिएगा। आफ्टर रिसीविंग एवा, विंटर म्यूट ट्रांसफ़र 1 एवा टू अ न्यू वॉलेट। 1 है या 1 मिलियन है, ठीक है, मे बी 1 मिलियन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नज़र रखिए एवा कॉइन के ऊपर। एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन को लेके। बिटकॉइन इथीरियम के ऊपर नज़रें आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज़ की हैं, और इसी बीच कॉस्मोस हेल्थ अनाउंसेस प्लान टू ऐड बिटकॉइन एंड इथीरियम टू इट्स ट्रेजरी रिजर्व। बिटकॉइन को आज की डेट में रिजर्व एसेट के तौर पे देखा जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। लेकिन कॉस्मोस हेल्थ ने यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट कर भी दिया है कि बिटकॉइन प्लान टू ऐड बिटकॉइन एंड इथीरियम टू इट्स ट्रेजरी रिजर्व। अपने रिजर्व में ऐड करने की यहाँ पे जो तैयारी है वो चल रही है बिटकॉइन और इथीरियम। मार्केट में एंड्रयू टेट का भी नाम काफ़ी घूमता रहा है हमेशा से ही। और एंड्रयू टेट की अगर हम बात करें, कमिट टू बाइंग $1 मिलियन मोर इन BTC एवरी टाइम माइक्रो स्ट्रेटेजी ऐड टू इट्स बिटकॉइन होल्डिंग। एंड्रयू टेट ने भी यहाँ पे कमिटमेंट कर दिया कि जब जब माइक्रो स्ट्रेटेजी बिटकॉइन खरीदेगा, ये भी $1 मिलियन के बिटकॉइन खरीदेंगे, $1 मिलियन की बिटकॉइन की बाइंग करेंगे एवरी टाइम माइक्रो स्ट्रेटेजी ऐड टू इट्स होल्डिंग्स। एक और बड़ी न्यूज़, गुड न्यूज़, यहाँ पे बिटकॉइन को बहुत सारी कंपनीज बाय कर रही हैं, ठीक है। और सब माइक्रो स्ट्रेटजी के कदम पे चल रही हैं, ठीक है, नक्शे कदम पे। मेटा प्लेनेट चल रहा है। तो पब्लिक कंपनी सैमलर साइंटिफिक एक्वायर एन एडिशनल 215 बिटकॉइन $17 मिलियन के। पब्लिक कंपनी सैमलर साइंटिफिक ने भी यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग कर ली है, 215 बिटकॉइन को अपने नाम कर लिया है $17 मिलियन के। नेक्स्ट अपडेट है, ए वेल विद $6.4 मिलियन स्पेंट 400 BNB $247,000 टू बाय 1.47 ट्रिलियन वाई कॉइन 3 days एगो, ठीक है। तो वाई कॉइन थोड़ा सा कल डंप में चल रहा था, लेकिन वाई की एक बहुत अच्छी खासी बाइंग की है। 400 BNB का खर्चा किया है, यानी $2,50,000 का, और बाय किए हैं 1.47 ट्रिलियन वाई कॉइन। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे लिक्विडेशंस की। पिछले 24 घंटे में कितने ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए, कितने लॉन्ग्स वालों के गए, कितने शॉर्ट्स वालों के गए। तो अगर मैं 24 घंटे का हाल देखूं, तो $290 मिलियन के लिक्विडेशंस हैं। $174 मिलियन लॉन्ग्स वालों के लिक्विडेट हुए हैं, और $116 मिलियन शॉर्ट वालों के। 1,15,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए पिछले 24 घंटे में। और बिटकॉइन का प्राइस अभी 93 को तोड़ने के लिए बेताब है, तो बिटकॉइन ने 1 घंटे में शॉर्ट्स वालों के $6 मिलियन लिक्विडेट कर दिए। हालांकि थोड़ा गेम हो सकता है, लेकिन हाँ, बिटकॉइन आज ही नया हाई दिखा सकता है, ठीक है। तो ये सारे हाल हैं
एच बार ने भी 1.5 मिलियन डॉलर्स के लिक्विडेशंस किए हैं, प्राइस ऊपर चल रहा है। डॉज कॉइन ने भी शॉर्ट वालों के लिक्विडेशंस किए हैं अभी। तो डॉज कॉइन का ये लिक्विडेशन बता रहा है कि डॉज कॉइन भी तैयार है बिटकॉइन के साथ उड़ने के लिए, ठीक है। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारी न्यूज़ अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी न्यूज़ अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।